हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे बेस्ट कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। मानसी बचपन से ही एक खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की थी। उसे सबसे बना के रखना खूब आता था। जहाँ जाती सबको अपना बना लेती, साथ ही बेहद समझदार भी थी। मानसी का छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी मम्मी पापा और भाई भाभी थे। सभी में बहुत प्यार था। एक तरफ जहाँ मानसी के भाई और पापा मिलकर घर चलाते थे, वहीं उसकी मम्मी भाभी मिलकर घर संभालती थी। और मानसी भी पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सकता था उतनी अपनी मम्मी व भाभी की मदद किया करती थी। जल्द ही मानसी ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया और अब उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब मानसी की मम्मी पापा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। मानसी की मौसी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई। लड़का विशाल मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और उसका परिवार भी अच्छा ही लगा। तो मानसी की मम्मी मम्मी पापा ने दोनों को मिलवाकर से उसका विवाह विशाल के साथ पक्का कर दिया। चूँकि विशाल की जॉब दिल्ली में थी और उसका परिवार गांव में रहता था, तो मानसी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। पर विशाल ने उसे यकीन दिलाया कि जब वो दिल्ली रहने लगेगी तो वो वहाँ जॉब कर सकती है। सुन के मानसी बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई कर दी गई और शादी की तारीख भी 3 महीने बाद की निश्चित की गई। अब मानसी और विशाल की एक दूसरे से फ़ोन पर बातें होने लगी। अब दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। विशाल के परिवार में मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन थे। मानसी की बात अपनी सासू माँ और ननद से भी होने लगी थी। पर एक बात उसे अजीब लगती थी कि मानसी ही हमेशा सासू माँ और ननद को फ़ोन करती थी। वो वो लोग कभी भी उसे आगे से फ़ोन नहीं करते थे। इस बात पर मानसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समय निकलते देर नहीं लगी और दोनों की शादी हो गई। शुरुआत के कुछ दिन रस्मों रिवाज में निकल गए और फिर मानसी और विशाल अपने हनीमून के लिए चले गए। ये सुनहरे दिन कब पंख लगाकर उड़ गए, दोनों को ही पता नहीं चला और दोनों वापस लौट आए। विशाल की छुट्टी खत्म हो चुकी थी और उसे जॉब पर वापस लौटना था। विशाल की मम्मी ने मानसी को वहीं रोक लिया, ये कहकर कि कुछ समय इसे हमारे साथ रहने दो, जिससे ये हम यहाँ के रीति रिवाज सीख सके। विशाल जल्दी वापस आने का वादा कर मानसी को गांव छोड़ दिल्ली आ गया। मानसी की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। ससुराल में उसे साड़ी ही पहननी पड़ती थी, पर आदत न होने की वजह से साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत होती थी। मायके में तो मानसी अपनी मम्मी और भाभी के साथ मिलकर काम करती थी, पर यहाँ तो सब उसे अकेले ही करना होता था। सास तो जैसे किचन से संन्यास ही ले चुकी थी और ना ही ननद किसी प्रकार की मदद करती थी। ऊपर से सास हमेशा किसी ना किसी को घर बुलाए रखती थी। कभी चाची सास, कभी ताई सास, कभी मासी सास तो कभी मामी सास। और बेचारी मानसी पूरा दिन किचन में ही लगी रहती और गर्मी में साड़ी में उसकी हालत और ख़राब हो जाती। पिछले कुछ दिनों से मानसी को अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसका जी घबराता रहता था और उल्टी जैसा महसूस होता रहता था। साड़ी में मानसी को घुटन महसूस होती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार इस मामले में सासू माँ से बात करके देखे। शायद वो उसकी परेशानी को समझ पाएगी। जब सासू माँ से मानसी ने सूट पहनने के बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ तो उसे साड़ी ही पहननी होगी। और रही काम की बात, तो घर में काम ही कितना होता है। मानसी पहले तो बहुत निराश हो गई, पर उसने सोचा कुछ दिन की तो बात है, फिर उसे विशाल के पास चले जाना है। यह सोच के उसने अपने मन को समझा लिया। एक दिन अचानक काम करते समय मानसी चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मानसी प्रेग्नेंट है। घर में सब खुश थे। मानसी ने जब विशाल को यह खबर दी तो वो भी खुशी से नाच उठा। विशाल ने कहा कि अब वो मानसी को अपने पास ले आएगा। अब मानसी भी बहुत खुश हो गई थी। अब मानसी को काफ़ी थकान रहने लगी थी। अक्सर उसे उल्टियाँ आया करती थी और खाने में भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे काम करने में अब और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। मानसी सोचती थी इस हालत में शायद घर के लोग उसकी कुछ मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मानसी ने सोचा अब वो इस बारे में विशाल से बात करेगी। जब मानसी ने विशाल से बात की तो विशाल ने कहा कि वो माँ से बोले कि अब वो एक काम वाली रख ले और वो जल्द से जल्द छुट्टी लेके गांव वापस और उसे अपने साथ ले आएगा। मानसी ने जब अपनी सासू माँ से काम वाली के बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि घर में काम ही कितना होता है और इस हालत में काम करते रहना चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके। 2 दिन बाद विशाल गांव आया और उसने नोटिस किया कि मानसी का पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है और वो अब बुझी बुझी और थकी थकी सी रहने लगी है। विशाल मानसी को डॉक्टर को दिखाने ले गया तो मानसी का हीमोग्लोबिन 8.2 ही निकला और मानसी अवसादग्रस्त भी लगी। डॉक्टर ने विशाल को सलाह दी कि उसके खान पान का अच्छे से ध्यान रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया जाए और उसे खुश रखा जाए। घर आकर विशाल ने जब अपने मम्मी पापा से मानसी को साथ ले जाने की परमिशन लेनी चाही तो विशाल की मम्मी बोली, तू तो दिन भर ऑफिस रहेगा, पीछे से कौन मानसी का ख्याल रखेगा और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसलिए डिलीवरी तक मानसी को यहीं रहने दे, उसके बाद अपने साथ ले जाना। विशाल ने जब मानसी को बताया कि मम्मी ने ये सलाह दी है तो मानसी को भी उसकी बात सही लगी और वो वहीं रुकने को तैयार हो गई। विशाल ने मानसी को सलाह दी कि उससे जितना हो सके उतना ही काम करे और आगे बढ़ के मम्मी और छोटी से मदद काम में मांगे और अच्छी किताबें पढ़े और खुद को खुश रखे। विशाल मानसी से अपना ख्याल रखने का वादा लेकर चला गया। अब मानसी को तीसरा महीना लग चुका था। उसका पेट बढ़ना शुरू हो चुका था और पैरों में भी सूजन रहने लगी थी। सब्जी की खुशबू से उसे उबाकी सी आती थी और कुछ खाने का मन भी नहीं करता था। सब खाना खाने के बाद अपने कमरों में चले जाते थे। कोई कभी मानसी से नहीं पूछता था कि उसने खाना खाया या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं। एक दिन जब मानसी ने अपनी सासू माँ से कहा कि तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही तो उनका जवाब था कि ऐसी हालत में ऐसा होना सामान्य बात है। मानसी को दुख तो होता पर वो सोचती शायद उनका स्वभाव ही अंतर्मुखी है। मानसी जब तक आगे से नहीं बोलती तब तक घर में उससे कोई बात नहीं करता था। अब मानसी भी खाली समय में खुद को किताबों में व्यस्त रखती थी। जून का महीना था और गर्मी अपनी चरम पर थी और इस हालत में गर्मी लगती भी ज़्यादा है। एक रात मानसी को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उससे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था और हाथ पैरों में भी दर्द था। मानसी उठने में और दिनों की तुलना में 10 मिनट लेट थी। तभी उसकी ननद ने आके दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि भाभी मम्मी पापा चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर पापा को आज टूर पर जाना है तो उन्हें जल्दी निकलना होगा, इसलिए जल्दी से नीचे आके नाश्ता बना दीजिए और पापा का लंच भी पैक कर दीजिए। मानसी की तबीयत पहले से ही खराब थी, उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर ससुर जी को भी जल्दी निकलना था तो मानसी अपनी ननद से बोली कि दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चाय आप बना लीजिए, इतने में मैं फ्रेश होकर नीचे आती हूँ, फिर नाश्ता बना दूँगी। मानसी जल्दी से उठकर तैयार होने लगी। तभी उसे मॉर्निंग सिकनेस की वजह से 5 मिनट के अंतराल में ही 2 उल्टियाँ हो गई और कमजोरी भी ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। फिर भी वो साड़ी लपेट कर जल्दी से जाने लगी। तभी मानसी को लगा कि आज उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। तो मानसी ने सोचा वो नीचे जाकर सासू माँ को बोल देगी कि आज का नाश्ता वो और दीदी मिलकर बना ले। मानसी जैसे ही सासू माँ के कमरे में घुसने को हुई उसने सासू माँ को कहते सुना, इन आजकल की लड़कियों ने प्रेगनेंसी को बीमारी बना रखा है, होता जाता कुछ नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर सारा दिन आराम करने को चाहिए। जिन्हें मानसी ने अपने माता पिता का दर्जा दे रखा था, उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानसी को बहुत दुख हुआ और तुरंत कमरे में अंदर जाकर अपनी सासू माँ को बोली, मम्मी जी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरी तबीयत सच में ख़राब है। मुझे अभी अभी 2 उल्टियाँ हुई है और बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं बस इतना कहने आई हूँ कि आज का नाश्ता आप और दीदी मिलकर बना लीजिए। मानसी का इतना बोलना था कि उसकी सास तुनक कर खड़ी हुई और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती,
अपनी सास और ननद से काम करने को कहते हुए, अरे बहू के रहते सास और ननद काम करे तो पाप चढ़ता है। मायके में किसी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? दरवाजे पर खड़ी होकर छिपकर बातें सुनना, यही संस्कार दिए हैं क्या माँ बाप ने? यहाँ खड़े होकर सास से जुबान लड़ाती हो, तबीयत तो तुम्हारी बिल्कुल भली चंगी लग रही है, और ऐसी हालत में थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। अरे हमने भी संयुक्त परिवार में रहकर सारा काम करते हुए 3-3 बच्चों को जन्म दिया है, पर मजाल जो कभी सास से बदजुबानी की हो। पर इन आजकल की लड़कियों में जरा भी शर्म नहीं बची है। जाओ यहाँ से और जाकर अपने ससुर जी के लिए नाश्ता और लंच बनाओ, उन्हें जल्दी निकलना है। मानसी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई में आ गई और एक तरफ चाय चढ़ा के दूसरी ओर नाश्ते की तैयारी करने लगी। पर उसके दिमाग में सासू माँ की कही हुई बातें ही गूंज रही। उसका सिर भारी सा हो रहा था। मानसी ने सब्जी कुकर में चढ़ाई, फिर कमरे में जाके सबको चाय दे आई। मानसी को चक्कर जैसा लग रहा था। उसने सोचा जब तक सीटी आती है वो थोड़ा लेट लेगी। ऐसा सोचकर वो अपनी चाय का कप लेकर अपने कमरे में ऊपर जाने लगी। मानसी को चक्कर पहले से ही आ रहे थे। अभी वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि उसका पैर साड़ी में उलझ गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मानसी हाथ धड़ाते हुए नीचे आ गिरी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में लोगों से घिरा पाया। विशाल ने उसे बताया कि उसका गर्भपात हो चुका है। विशाल की बात सुन मानसी भबक भबक कर रोने लगी और अपने आप को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानने लगी और सोचने लगी कि अगर उसने समय रहते ही गलत का विरोध किया होता, अगर काम नहीं हो रहा था तो घर वालों की मदद ली होती, साड़ी में अगर नहीं चल पा रही थी तो आरामदायक कपड़े पहनने शुरू किए होते और थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। मैं अपने पाठकों से उनकी राय जानना चाहूँगी कि कहानी में मानसी के अजन्मे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? बचपन से मिले संस्कार जिसकी वजह से बेटियां ससुराल में सही या गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, या फिर ससुराल की वो परंपराएं कि बहू की तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, सास के काम करने पर पाप चढ़ेगा, या चाहे कुछ भी हो जाए साड़ी ही पहननी होगी। क्या केवल साड़ी पहनने पर ही लड़की आदर्श बहू कहलाएगी? सच्चाई जानते हुए भी पति का यह सोचते हुए चुप रहना कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना कहाँ तक ठीक है? मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी। ये मेरी अपनी कहानी है। अगर कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।